श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज मूल रूप से होली महापर्व है और कल होलिका दहन और रंग उत्सव है। तो मूल रूप में देखिए, आज के समाज में, आज के समय में होली के त्यौहार को दूसरा ही स्वरूप दिया जा चुका है। वो आप सभी देखते हैं, कभी विचार करते भी होंगे कि वास्तव में जिस कारण से होली मनाई जाती है, जिस प्रसन्नता के लिए, जिस भक्ति की विजय के लिए, वो तो आज के समाज में लगभग शून्य हो चुका है। उस ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। बस रंगों का हुड़दंग, जो जबरदस्ती करके रंग लगाना और जुआ खेलना, शराब पीना, इधर उधर सड़कों पे पड़े रहना, उन लोगों के लिए यही होली है। वास्तव में होली का दूसरा ही स्वरूप बना रखा है समाज ने। लेकिन आप सभी भगवान के प्रिय हैं, भगवान के जन हैं, तो होली महापर्व के जो मूल स्वरूप है उसको हमें तो कम से कम एक बार स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति की विजय का उत्सव है ये। एक भक्त के विश्वास की विजय का उत्सव है, एक भक्त की भक्ति की विजय का उसका उत्सव है। प्रहलाद जी महाराज को जो भगवान के 12 जो महाभागवत हैं उनमें प्रहलाद जी का नाम आता है। श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी जब यमराज जी के द्वारा जब यमराज के दूतों को उपदेश दिया जाता है अजामिल प्रसंग के पश्चात, तब वहां पे भी यमराज कहते हैं कि हम 12 भागवत हैं जो भगवान के धर्म, भागवत धर्म की महिमा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो जब यमदूत पूछते हैं कि नाम क्या है आपके, तब यमराज नाम बताते हैं, स्वयंभू नारद शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासक वयम। इस प्रकार से 12 भागवत बताए। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनत कुमार, कपिल जी, महाराज मनु, और उनके पश्चात नाम आता है प्रहलाद जी का। फिर उसके पश्चात जनक जी हैं, भीष्म जी हैं, महाराज बलि हैं, आप सबके नाम आते हैं। तो 12 भक्तों में प्रहलाद जी का नाम आता है। उसी प्रकार जब हम भक्तमाल का पाठ करते हैं तो भक्तमाल में जब 12 भक्तों का जब नाम आता है तो वहां पे भी इसी क्रम का उद्धरण के अनुसार इसी क्रम को दोहराया गया है। विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनुरूप नरहरिदास जनक भीष्म। प्रहलाद जी का नाम वहां पे श्री नरहरिदास जी कहा गया है, जो कली काल में श्री गोस्वामी जी के गुरु जी हुए। तो नरहरिदास जनक भीष्म बलि सुकुमनि धर्म स्वरूप, ये ही क्रम भक्तमाल ग्रंथ में भी उसी क्रम का अनुसरण किया गया है। तो मूल रूप से प्रहलाद जी महाराज का जो चरित्र है उसको हम लोग संक्षेप में स्मरण करेंगे। प्रहलाद जी महाराज जो दैत्यराज थे, हिरण्यकशिपु, उनके पुत्र थे। और हिरण्यकश्यप का जो पूर्व प्रसंग है वो आप सभी को विदित ही है। भगवान के पार्षद ही हैं जय और विजय, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था और श्राप मिला हुआ था सनत कुमार से। तो ये तो पूर्व की कथा है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे और उनमें प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। और कहा जाता है कि संसार में जितने भगवान के भक्त हुए हैं और जितने आगे होंगे, उन सभी भक्तों में प्रहलाद जी मुकुट में सजी हुई मणि के समान है। अर्थात प्रहलाद जी जैसे भक्त ना ही कभी पहले हुए प्रहलाद जी से, ना ही कभी फिर प्रहलाद जी के बाद ऐसे भक्त जन्मे।
बाल्यकाल से ही प्रहलाद जी का भगवान के नाम में, कीर्तन में मन बहुत था, और इस प्रकार से कीर्तन करते थे कि कीर्तन करते 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 प्रेम में बेसुध होके गिर जाते थे। कीर्तन करते करते नाचते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते करते कभी कभी फूट फूट के रोने लग जाते कि प्रभु कब मिलोगे। इस प्रकार से प्रहलाद जी का बाल्यकाल था। आपके जो पिता थे असुरों के सम्राट थे, और असुरों और देवताओं की तो सदा ही खटपट बनी रहती है। एक बार देवताओं को पराजित करने की इच्छा लेकर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी, जिसके पश्चात उन्हें वरदान मिला था। तपस्या प्रारंभ कर दी तो वो इतने खो गए कि उनको अपने शरीर तक का होश नहीं रहा। इधर इंद्र ने सोचा कि ये ऐसा करता हूं, हिरण्यकश्यप तो जब तपस्या करके आएगा तो मेरा राज्य छीन ही लेगा, लेकिन मेरे पास एक अवसर है। अवसर क्या है कि हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है कयाधु है, ये भी गर्भवती है, तो क्यों ना मैं इसका अपहरण कर लूं, और हिरण्यकश्यप का जो होने वाला पुत्र है, जो आगे चल के फिर देवताओं का हास करेगा, देवताओं का संहार करेगा, मैं उसका संहार अभी कर देता हूं। तो इंद्र ने असुरों पर आक्रमण किया और इनकी जो पत्नी थी माता कयाधु, उनको लेके चल दिया जोर जबरदस्ती करके। रास्ते में नारद जी मिले, तो नारद जी ने कहा कि भाई कहां ले जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा कि ऐसी सी बात है, और मैं तो जन्म लेते ही इस बालक की हत्या कर दूंगा। नारद जी ने कहा कि एक ही तो अवसर है, एक ही अवसर है तुम्हारी रक्षा का, और एक ही अवसर है तुम्हारे राज्य तुम्हें वापस मिल सकता है, और उस अवसर को भी तुम मारने वाले हो। तो इंद्र बोले महाराज क्या, साफ साफ कहिए। तो नारद जी कहते हैं कि ये जो संतान तुम जिसकी हत्या करने वाले हो, ये आगे चल के बहुत बड़ी भगवत भक्त होगी, और इसी के माध्यम से हिरण्यकश्यप का संहार होगा। तुम इसी को मारने वाले हो, बताओ मारोगे क्या? ना, इंद्र कहता नहीं महाराज ऐसी बात है महाराज, तुम मार नहीं। तो नारद जी कहते फिर से ले जाके क्या करोगे, इसको हमें दे दो। तो नारद जी फिर माता कयाधु को अपने साथ ले आए। अब सुबह शाम भगवान के नाम का कीर्तन करते, भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं, भगवान के नाम की महिमा सुनाते। अब जन्म से ही प्रहलाद जी को भक्ति के संस्कार मिलने लगे। 5 वर्ष की प्रहलाद जी की अवस्था होगी, उस समय हिरण्यकश्यप वापस आ गया और उनको अपने साथ ले गया। वरदान क्या मिला था? न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पे न आकाश में, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं, और साल के 12 महीनों में भी कभी नहीं। जो 12 मास कहे गए हैं, साल के 12 महीनों में भी कभी नहीं कि 12 महीने में भी हो जाए, नहीं, कहीं नहीं। अब वरदान ऐसा मिला कि सोचने लगा कि अब तो हमारी हत्या हो ही नहीं सकती, अब तो हमें कोई मार ही नहीं सकता, हम तो अजय हो गए। तो स्वयं को भगवान बताकर सारे राज में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई यदि पूजा करेगा हमारी करेगा, नाम जप करेगा हमारा करेगा, कोई यदि मेरे जो शत्रु हैं विष्णु नारायण, यदि इनका नाम लेता हुआ, इनके निमित्त यज्ञ करता हुआ, इनकी पूजा करता हुआ प्राप्त हुआ, तो उसकी तत्काल हत्या कर दी जाएगी। इधर प्रहलाद जी के जब शिक्षा दीक्षा का समय हो गया तो प्रहलाद जी को आश्रम भेज दिया गया, और अपने जो गुरु थे उनके पुत्र थे षंड और अमल्क, उनके पास पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने भेज दिया। अब प्रहलाद जी जितने समस्त शास्त्र हैं वो उन शास्त्रों का सार, ये तो नारद जी के माध्यम से पहले ही गर्भ में ही प्राप्त कर चुके थे। अब गुरु बताते कुछ थे, प्रहलाद जी समझते कुछ थे। प्रहलाद जी को तो अपनी धुन थी। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा तुमको पाठशाला गए हुए, गुरुकुल गए हुए बहुत समय हो गया, तो वहां पे तुमने जो सबसे अच्छी जो बात अभी तक तुमने पढ़ी है,
सबसे अच्छा जो तुम्हें समझ में आया, जो जीवन का सार है, उसे तुम मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, सबसे अच्छी बात तो यही है कि संसार के जितने प्रपंच हैं उन सबको छोड़कर भगवान की भक्ति में जल्दी से जल्दी जितना शीघ्र हो लग जाना चाहिए। संसार के प्रपंच कौन कौन से? तो मैं मोर तोलते माया जही बस जीव निकाया, ये संसार का प्रपंच है। गो गो चले जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, ये सब संसार के प्रपंच हैं। इनको जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र त्याग कर भगवान के भजन में लग जाओ। अब जब अपने पुत्र के मुंह से भगवान की भक्ति की बातें सुना, बड़ा क्रोधित हो गया। हत्या करने के उद्देश्य से तो नहीं, लेकिन पुत्र को जैसे पिता मारता है उस उद्देश्य से उठा मारने के लिए। जो दोनों गुरु पुत्र थे वहां आए हुए थे, उनको ही बड़ा भला भला कहा। जैसे तैसे माता ने समझाया बुझाया, प्रहलाद जी को बचा लिया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने वहां पे प्रहलाद जी को चेतावनी दी सबसे पहली बार कि देख, अब यदि मेरे कभी शत्रु का नाम लेता हुआ मैंने तुझे कभी देखा, कभी मुझे ऐसा मिल गया या कभी मेरे सुनने में आ गया, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बालक तो बालक है और सामने हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस। प्रहलाद जी थोड़े से भयभीत हुए, प्रहलाद जी भयभीत हो गए। मन में थोड़ा सा भय आ गया, पता नहीं पिताजी क्या करें, क्योंकि पहली बार पिताजी को इतना क्रोध में देखा। अब भगवान को तो लीला करनी ही करनी थी। अगले दिन प्रहलाद जी जब गुरुकुल के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में एक कुम्हारिन का जो घर था वो पड़ता था। वो वहीं पे मिट्टी के घड़े बनाती थी। वापसी में जब प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी ने देखा कि आज वो रो रही बहुत। तो प्रहलाद जी ने कहा कि माता क्या हुआ, आप इस प्रकार से रो रही हैं? तो उसने कहा कि बेटा, कल रात में इन मटकों में एक बिल्ली ने अपने दो बच्चे उसने दिए थे, छोटे बच्चे थे। कल रात में मुझे आवाज सुनाई दी तो मैं समझ गई। मैंने सोचा कि सुबह देख के और घड़ा में अलग अलग दूंगी निकाल के, बिल्ली आएगी तो ले जाएगी। अब बेटा सुबह मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सुबह अग्नि जलाई, आवा लगा दिया और जितने मटके थे सबको मैंने ढककर आवे में ही रख दिया। अब मैं बहुत चिंतित हो रही हूं, वो बिल्ली के बच्चे बेचारे मारे जाएंगे। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान उन्हें बचा लें। अब प्रहलाद जी तो बालक तो हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि माता, क्या ऐसा हो सकता है कि 50 घड़े एक ही अग्नि के अंदर रखे हों और 50 में से 49 तो पक जाए और एक ना पके, एक पर अग्नि का प्रभाव भी ना हो? माता, क्या ऐसा हो सकता है? तो कुम्हारिन कहती है कि बेटा, यदि भगवान चाहें तो ऐसा हो सकता है, और किसी के चाहने से ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यदि वो चाहें तो ऐसा हो सकता है, और इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है माता, मैं भी प्रार्थना करता हूं, और कल मैं वापस जब आऊंगा तो आप मुझे बताना कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ठीक। अब रात भर प्रहलाद जी चिंतित रहे, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा, रक्षा हुई होगी, रक्षा हुई होगी, नहीं हुई होगी, क्योंकि यहां पे अब भगवान की लीला प्रारंभ हो गई है। प्रहलाद जी के विश्वास को दृढ़ करना है आगे की लीला के लिए। अब प्रहलाद जी रात में चिंतन करते रहे। सुबह वहां से निकले तो उस समय कपाट बंद थे। वापसी में फिर माता जी के पास आए, माता जी, कल ऐसा सब प्रसंग हुआ था। तो वो माता जी बड़ी प्रसन्न थी, बोली बेटा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, भगवान ने लाज रख ली। वो सारे के सारे घड़े पक गए, उस एक घड़े में एक आंच भी नहीं आई। वो जैसा मैंने मिट्टी का बना कच्चा रखा था, वो वैसा कच्चा का कच्चा ही निकल आया। भगवान ने बड़ी कृपा करी।
अब जब ये प्रसंग प्रहलाद जी ने देखा, सुना, तब प्रहलाद जी को यह विश्वास हो गया कि जब भगवान इस प्रकार से इस परिस्थिति में भी बिल्ली के बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, तो फिर अब मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान के नाम के आश्रित रहूंगा, भगवान के आश्रित रहूंगा। अब मुझे किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो प्रहलाद जी को नया उत्साह हो गया और भगवान के कीर्तन में लग गए। अपने जो साथ के सहपाठी थे उनसे भी कहते थे, अरे ये सब पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, ये सब जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार है भगवान की शरण हो जाना। भाई उस समय डॉक्टर इंजीनियर तो थे नहीं कि पढ़ के तुमको डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनना है। उस समय तो ऐसा था नहीं। उस समय तो अपने अपने व्यवसाय के अनुसार सबको शिक्षा दी जाती थी। तो सहपाठियों से कहने लगे कि भाई भगवान की शरण जाना चाहिए, सांसारिक पदार्थों के बारे में पढ़ना ये सब तो अज्ञान है। दिन रात अब भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का गान, बस यही चलता रहता। अब हिरण्यकश्यप ने फिर पता किया कि प्रहलाद जी की क्या स्थिति है। अब जब स्थिति के बारे में पता चला कि प्रहलाद जी ने अभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है, अब उसने सोचा कि यदि अब प्रहलाद को यदि मैंने दंडित नहीं किया तो राज में मैंने अपने नाम का जो सिक्का जमा रखा है, राज में मेरे नाम का जो डंका बोलता है, इसका प्रभाव वैसा नहीं रहेगा। लोग कहेंगे कि हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र को क्षमा कर दिया, अपने पुत्र का कुछ नहीं कर पाता, तो ये हमारा क्या करेगा। और करेगा तो हम कह देंगे कि पहले अपने घर में तो संभालो, दूसरा बाद में देखना। ये सोच सोच के हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया। उसने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रहलाद जी को त्रास देना शुरू कर दिया। कभी उन्हें सूली पर चढ़वाया गया, कभी हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, कभी जल में पत्थर डाल के उनको डुबाने का प्रयास किया गया, कभी विषपान करवाया गया, कभी सर्पों से कटवाया गया, कभी जलती हुई अग्नि में फेंक दिया, कभी तेल की कढ़ाई में गिरा दिया, कभी पहाड़ से गिरा दिया। लेकिन किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति में हाथी के नीचे को चलवाया तो हाथियों ने सूंड से उठा के अपने मस्तक पर रख लिया, अपने मस्तक का मुकुट बना दिया एक भक्त को। जब जल में फेंका गया तो जल में प्रहलाद जी नाव की भांति तैरने लगे। विष दिया गया तो प्रहलाद जी के शरीर का तेज और बढ़ गया। विष का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अग्नि में जलाया गया तो अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। पहाड़ से फेंका गया तो प्रहलाद जी कहां आके गिरे, जहां फूल ही फूल बिछे हुए थे, फूलों पे आके गिरे। किसी भी परिस्थिति में उनका अहित नहीं हुआ। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। जिसके राम जी अनुकूल हो जाते हैं, फिर चाहे सारे संसार उसके प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, फिर कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की यातना देने के बाद भी प्रहलाद जी को कोई भी यातना लेश मात्र भी क्षति न पहुंचा सकी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को वापस पाठशाला भेज दिया, प्रसाद ले गया उसे। और जो षंड और अमक थे उनको एकांत में समझा दिया कि देखो, मैं अंतिम बार अंतिम अवसर तुम्हें दे रहा हूं और अंतिम अवसर प्रहलाद को दे रहा हूं। समझा दो अभी भी, नहीं तो तुम्हें और इसे दोनों को कोई बचा नहीं सकता। इधर गुरुपुत्र भी बड़े परेशान हो गए। प्रहलाद जी ने आश्रम में आके फिर वही अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। जितने सहपाठी थे सब मिलकर भगवान का नाम का कीर्तन करने लगे। इधर षंड और अमक ने फिर सुना तो गुस्से में तमतमाते हुए आए, कहने लगे, देखो प्रहलाद, या तो तुम हमारी बात मान जाओ, या तो तुम हमारी बात मान जाओ,
नहीं तो यज्ञ की अग्नि से मैं कृत्य उत्पन्न करके तुमको भस्म करवा दूंगा। प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी, इस संसार में भला कौन किसे मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है? संसार में सब कुछ भगवान की लीला के अनुसार ही होता है। इसलिए प्राणी को सब कुछ भगवान को सौंपकर भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद के मुख से जब इस प्रकार की बातें सुनी तो गुरुपुत्र बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध करने लगे कि बताओ, हमें समझाता है। उन्होंने तुरंत यज्ञ की अग्नि से कृत्या को उत्पन्न किया और कृत्या से कहा कि इस बालक की हत्या कर दो। कृत्या ने प्रहलाद जी के हृदय में शूल मारा। शूल अर्थात भाला, समझ लीजिए, भाला तरीके का एक शूल, नुकीली चीज प्रहलाद जी के हृदय में मारी। प्रहलाद जी तो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे उस समय। प्रहलाद जी के लगते ही जो शूल था वो चूर चूर हो गया, या ये कहें कि प्रभावहीन हो गया। कृत्य ने और भी भांति भांति के प्रयास किया, आग के गोले फेंके, है ना, लेकिन हर प्रकार से वो परास्त होती गई। जब भी हम कोई सात्विक क्रिया से कार्य करते हैं तो यदि वो आपको लाभ नहीं देता तो वो आपको हानि नहीं देगा, लेकिन वहीं यदि तामसी क्रिया का, जैसे आज की भाषा में क्या है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, यदि इसका सहारा लिया जाए तो यदि ये सामने वाले पर प्रभाव नहीं करता है तो ये उल्टा प्रभाव आप पर करता है। उस समय कृत्या को उत्पन्न करना बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति थी। अब प्रहलाद जी का तो कुछ हुआ नहीं, कृत्या ने उल्टा इन दोनों जो गुरु भाई थे, षंड और अमरक, इन दोनों की हत्या कर दी और इन दोनों को मारकर अदृश्य हो गई। प्रहलाद जी ने दिखा कि मेरे कारण मेरे गुरु के दोनों पुत्रों की हत्या हुई। प्रहलाद जी बहुत विचलित हो गए, स्वयं को उन दोनों की मृत्यु का कारण समझ लगे। संत हृदय नवनीत समाना। प्रहलाद जी विह्वल हो गए, भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना क्या की है यहां पे भगवान से, देखिए भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए। भगवान से प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे मारने वाले, मुझे जहर देने वाले, मुझे शूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले, उन सब मनुष्यों से, या जो सर्प मुझे डसने के लिए भेजे गए थे उन सर्पों से, ये पैर के तले रौंदने वाले हाथियों से, यदि इनमें से किसी के मन में भी, मतलब किसी के प्रति भी मेरे मन में यदि लेश मात्र भी दोष नहीं आया और द्वेष नहीं आया, मतलब सब कुछ मैंने आपकी लीला और आपकी इच्छा मान के स्वीकार किया। हाथी मारने के लिए आ रहा है तो आपकी इच्छा से आ रहा है, पिताजी ने मारने के लिए भेजा है तो भी आपकी इच्छा से भेजा है। मैंने किसी में दोष नहीं देखा और मैंने किसी से द्वेष नहीं किया। यदि ये सत्य है, यदि ये सत्य है, तो मेरे ये दोनों जो गुरु भाई हैं, मेरे दोनों जो गुरु हैं, ये दोनों अभी जीवित हो जाएं। प्रहलाद जी की इतना कहने की बात थी, भगवान की इच्छा थी। प्रहलाद जी की प्रार्थना से षंड और अमरक दोनों जीवित हो गए। जीवित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को आशीर्वाद देने लगे। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो अपना बुरा करने वाले के साथ भी उपकार ही करते हैं। अब जब प्रहलाद जी किसी प्रकार भी नहीं मरे, तब इनके पिताजी को बड़ा क्रोध आया। घटना सुनी, ऐसा ऐसा हो गया। क्यों? अब इस घटना का प्रभाव क्या हुआ जनता पे, कि बताओ प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप मार तो सकता है, जीवित नहीं कर सकता, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को जीवित कर दिया। प्रहलाद जी वाकई में संत है, प्रहलाद जी का ही अनुसरण करना चाहिए। हिरण्यकश्यप बेकार है, जब प्रहलाद जी को नहीं मार पाए तो हमें भी नहीं मार पाएगा। जब उसके जमाए जमाए राज्य में जब इस प्रकार से विद्रोह की जब उसको महक आने लगी कि विद्रोह हो सकता है, तो उसने सोचा कि अब किसी प्रकार से प्रहलाद की हत्या करनी ही करनी है। प्रहलाद की हत्या करनी ही करनी है।
बहन होलिका को बुलाया गया। बहन ने कहा, भाई क्या समस्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, ये समस्या है। उन्होंने कहा, भैया कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी से वरदान में मुझे चादर मिल रखी है और आप जो है चिता तैयार कीजिए, अग्निकुंड तैयार कीजिए, उस पे मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी और मैं तो उस चादर को ओढ़ लूंगी जो अग्नि से मेरी रक्षा कर लेगी, और प्रहलाद अग्नि में जल के ही भस्म हो जाएगा, प्रहलाद जी का सीताराम हो जाएगा। और हिरण्यकश्यप को योजना भी ठीक लगी। उसने कहा, हाँ योजना तो ठीक है, सही है योजना, ऐसा ही करते हैं। अगले ही दिन सारी व्यवस्था हो गई, अगले ही दिन सारी व्यवस्था हो गई। ऐसी ऐसी बात ऐसी बोले, सारी व्यवस्था हो गई, ठीक। चिता तैयार की गई, होलिका और प्रहलाद जी दोनों बैठे गए, चादर उड़ाई गई, कुछ ही देर में अग्नि लगाई गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने होलिका और प्रहलाद जी दोनों को ही अपने आगोश में ले लिया। अब पता ही नहीं चला कि ये अंदर चल क्या रहा है। जब अग्नि थोड़ी शांत हुई, तब हिरण्यकश्यप ने देखा कि जो चादर थी वो प्रहलाद जी के ऊपर है और होलिका जल के नष्ट हो चुकी है। अब जब सर्व सामान्य जनता में देखा तो लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी की वहीं पे मंद स्वर में धीरे धीरे जय जयकार होने लगी। भक्तराज प्रहलाद जी की जय, भगवान के नाम की जय। अब जनता में ये सब बातें गूंजने लगी। अब हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में, तुरंत वहां से प्रहलाद जी का हाथ पकड़ के लेके आया, तुरंत कहा सिपाहियों से खंबा गर्म किया जाए। खंबे को तुरंत तपते हुए नहीं गर्म किया गया। बोले, देख मैं इसी खंबे से तुझे चिपका के आज मार डालूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है, कहां से वो तेरी रक्षा करता है, कहां से तेरी रक्षा करने के लिए आता है, कहां चला जाता है, बता वो कहां है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र है, वो सब जगह है। वो इस खंबे में भी हैं, आपके खड़ग में भी हैं, आप में भी है, मुझ में भी है, इस भवन में भी है, सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर जा, इस खंबे से चिपक जा। उन्होंने सोचा कि तब तक खंबा है, चिपकेगा अपने आप जल के मर जाएगा। प्रहलाद जी ने देखा कि खंबे पे कुछ चींटियां लाइन बना के ऊपर क्यों जा रही हैं। प्रहलाद जी समझ गए भगवान की लीला को। तुरंत जैसे प्रहलाद जी खंबे की ओर आगे आने के लिए बढ़े हैं, हिरण्यकश्यप ने रोक लिया। बोले, रुक, तू रुक, यदि तुझे लगता है ना कि तेरा भगवान इसी में है तो ठीक, आज मैं ही तेरे भगवान को मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप ने गदा जैसे ही उठाई है खंबे पे मारने के लिए, खंबा फाड़ के श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले, नरसिंह भगवान की जय। कुछ ही क्षणों में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था, जैसे मैंने आप सभी को प्रारंभ में कहा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जल में, न थल में, न धरती पे, न आकाश में, न दिन में, न रात में, और न 12 मास में, न भगवान की ब्रह्मा जी की किसी सृष्टि में। 12 मास इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज खरमास लगा है, मतलब आज अर्थात कल प्रातःकाल खरमास लग जाएगा, जिसको हिंदी में 13वां महीना कहा जाता है। इसलिए जैसे ही 13वां महीने लगा, 12 महीने से हटके तुरंत भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और जो हम लोग होली का महापर्व मनाते हैं, वो वास्तव में जो हिरण्यकश्यप की जो यातना से पीड़ित थे, जो मन में तो भगवान को रखे हुए थे कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को प्रकट करने का साहस नहीं किया। उनमें प्रहलाद जी जैसा साहस नहीं था कि भगवान की भक्ति जो उनके मन में थी उसको प्रकट भी कर सकें, उस भक्ति के रंग को समाज को दिखा सकें। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ है, उसी दिन बड़े ही उल्लास के साथ सब समाज में जो डर के एक दूसरे से डर के रहते थे कि कहीं सैनिक देख ना लें,
कोई देख ना ले, भगवान का स्मरण करते हुए सब बाहर आए, सब खुल के एक दूसरे से मिले, सब ने भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान के नाम का जयकारा किया, भगवान के नाम का उद्घोष किया। भगवान की भक्ति का वहीं पे उत्सव हुआ। उस उत्सव को ही होली के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान की भक्ति का उत्सव है। अब समाज ने तो इसको विकृत रूप प्रदान कर दिया है। समाज को कहें या ये काल धर्म है, काल का प्रभाव है। लेकिन आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि वास्तव में जो होली का जो मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को कम से कम आप सब भगवान के भक्त होने के नाते, भगवत भक्त होने के नाते उस स्वरूप का ही स्मरण करें, उस स्वरूप का ही पालन करें। समाज से आप मिलिए, समाज में जो आपके संबंधी हैं उनके पास जाइए, प्रेम से उनके हृदय से लगिए, और समाज में जो आज रंगों का प्रचलन है इसको भी थोड़ा सा होली गुलाल के रूप में तिलक करके। लेकिन ये जो समाज में एक जो और प्रचलन है ना, जब होलिका दहन होता है तो होलिका मैया की जो जय बोला जाता है, तो किसी राक्षसी के पुत्र बनने से अच्छा, अपने आप को राक्षस सिद्ध करने से अच्छा भक्त की जय बोलिए, भगवान की जय बोलिए, वो ज़्यादा उत्तम है। जहाँ पे भी, जिसके यहाँ भी जाए, उनसे एक बार, बस एक बार भगवान का जिक्र अवश्य कीजिए कि होली का उत्सव है, प्रहलाद जी महाराज की विजय है, भगवान के नाम का उत्सव है, नरसिंह भगवान का उत्सव है। तो जब भी जहाँ भी मिलिए, एक जयकारा नरसिंह भगवान के नाम का, एक जयकारा भक्त प्रहलाद के नाम का अवश्य वहाँ पे लगाइए। हम लोग भक्त हैं, हमें समाज से शर्माना, डरना, भयभीत होने वाली बात नहीं है। प्रहलाद जी ने किस परिस्थिति में भगवान के नाम का अनुसरण किया। आज तो हमारे सामने सब परिस्थिति अनुकूल है, समय अनुकूल है, हम अनुकूल हैं, तो भगवान का नाम लेने में कैसी शर्म। और आप सभी को अंत में होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी भक्ति दिनों दिन भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नाम में इसी प्रकार से बढ़ती रहे। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।